6 दिसंबर की तिथि अति महत्वपूर्ण कई वजहों से, उसमें एक बड़ी वजह है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस। हम जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार आते हैं, क्योंकि यह एक पवित्र स्थल है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पवित्र अस्थियाँ एक कलश में रखी हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, जो कि विधान परिषद सदस्य हैं और डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना लगभग हमेशा रहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आ चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ आ चुके हैं। इस बार क्या आयोजन है और कितने बृहद स्तर पे होगा ये? देखिए, वर्ष 1990-91 से जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष था, तब से ये संस्था स्थापित है और तब से लगभग 35 वर्षों से अनवरत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिवस समारोह, उनका परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम अनवरत हो रहे हैं यहाँ पे। और हमारे आयोजनों में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारत के राष्ट्रपति रहे KR नारायणन, लोकसभा के स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तमाम पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, सीताराम केसरी जैसे दिग्गज, रामविलास पासवान जैसे लोग यहाँ पर आते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्षों में आए थे, रामनाथ कोविंद जी तो यहाँ पर कई बार आ चुके, और राष्ट्रपति और राज्यपाल होने के पूर्व हमारे आयोजनों में वैसे भी आया करते थे कोविंद जी, संगठन में काम करते हैं। जी। तो यह स्थल एक महत्वपूर्ण, जो जैसा कि आपने बताया, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और आपकी बार 6 दिसंबर 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। दोनों डिप्टी CM माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, जयवीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री, असीम अरुण जी राज्य मंत्री जैसे तमाम लोग इसमें श्रद्धांजलि सभा में आ रहे हैं। और बृहद स्तर पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम होगा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अस्थि कलश पे पुष्पार्पण किया जाएगा। बड़ा आयोजन होगा निश्चित रूप से। डॉक्टर साहब, हमारा सवाल ये है कि बाबा साहब अंबेडकर सबके लिए आदरणीय है, हम लोगों के लिए भी आदरणीय है, संविधान निर्माता है। उनका नाम सभी लेते हैं, चाहे फिर वो आजकल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अंबेडकर करते हैं, मायावती जी तो हमेशा उनका नाम लेती रही हैं। बिहार में चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव भी उन्हीं के नाम पर नारा लगा और लगवा रहे थे। फिर बाबा साहब अंबेडकर, उनका नाम सब लेते हैं, जय अंबेडकर सभी करते हैं, सबको फलीभूत क्यों नहीं होते? इसलिए फलीभूत नहीं होता कि उन लोगों के दिल में अंबेडकर नहीं है। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके दिल में अंबेडकर हैं। खासकर से मैं चर्चा करना चाहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। जब वे 2017 में मुख्यमंत्री हुए और हमें लगता है कि 1 महीना ही हुआ होगा, 14 अप्रैल नज़दीक थी, और करीब 1 हफ्ते पहले मेरे पास फ़ोन आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो उधर से फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन दिया, उनके निजी सचिव ने, उन्होंने कहा मैं योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ और मैं आपके कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस समारोह में आना चाहता हूँ। आप देखिए, समर्पण देखिए। हम लोग कोई भी कार्यक्रम किया करते थे तो मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करना पड़ता था और प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, पैरवी करनी पड़ती थी, निवेदन करना पड़ता। इस बार उन्होंने खुद ही आग्रह कर दिया। तो उन्होंने 2017 में खुद ही आग्रह किया। तो आप ये देखिए कि दिलों में अंबेडकर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए, जब वे संसद की दहलीज पे सर नवा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री न होता। और उन्होंने अंबेडकर के अनुयायियों का दर्द समझा। आपको याद होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन में पढ़ा करते थे, 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन, और वह आवास पिछले वर्षों में नीलाम होने जा रहा था, आज से 2 या 3 साल पहले।
और उसको बचाने के लिए कोई भी सोनिया गांधी आगे नहीं आई, मायावती आगे नहीं आई, मुलायम सिंह उस समय थे नहीं बोले। अगर कोई बोला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आया कि लंदन का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आवास बचाया जाएगा और उसे सरकार खुद खरीद करके वहाँ स्मारक बनवाएगी। तो वहाँ पर उसको खरीदा गया और एक बड़ा भव्य स्मारक लंदन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखिए उनकी जन्मस्थली महू छावनी, जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली थी, 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, दीक्षा भूमि नागपुर, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी 26 अलीपुर रोड, और चैत्य भूमि जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, सब जगह पांचों जगह भव्य स्मारक बनवाया मोदी जी ने। तो ये प्यार है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति। और ये लोग तो देखिए, अखिलेश यादव की अगर बात करें तो ये संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, खूब करते हैं, खूब करते हैं। इन्हीं लोगों ने पार्लियामेंट में प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ दिया, परिणाम स्वरूप लाखों दलितों का रिवर्सन हो गया। तो ये कहाँ से आरक्षण के समर्थक हैं, कहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समर्थक हैं? जब ये सत्ता में थे, 2012 में सत्ता में आने पर सबसे पहला जो काम किया था अखिलेश यादव ने, वो था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जितने भी संस्थान बने थे उत्तर प्रदेश से, उस बाबा साहब अंबेडकर का नाम मिटा दिया था। अच्छा, अगर हम आरोप आपका सही मान लें कि अंबेडकर इनके दिलों में नहीं है, तो फिर ये जो खूब अंबेडकर अंबेडकर बोलते हैं, ये है कहाँ? दिलों में नहीं तो फिर कहाँ है? नहीं, वो तो देखिए, वो चेहरा लगाए हुए, एक देखा नहीं था, उन्होंने एक चेहरा तैयार किया था, अपने पार्टी ऑफिस के आगे लगाया था, जिसमें आधा चेहरा अखिलेश यादव का था और आधा अंबेडकर का लगा दिया था। तो ये लोग छद्म लोग हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से दलितों को छलना चाहते हैं। लेकिन दलित अब समझ गया है कि ये लोग जो है झूठे लोग हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से और संविधान के नाम से दलितों को छलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इनका जो इतिहास रहा है, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में दलितों को पट्टे की ज़मीन की जो आवंटन हुआ करते थे उसमें प्राथमिकता मिलती थी। जो जमींदारी विनाश अधिनियम था उसमें प्राथमिकता मिलती थी। अखिलेश यादव ने 2016 में एक नई संहिता बनाई, राजस्व संहिता, उसमें दलितों की प्राथमिकता छीन ली। उसमें पट्टे में अब दलितों को प्राथमिकता नहीं मिलती, वो सबको एक साथ टैग कर दिया। अच्छा, राहुल गांधी तो संविधान की किताब, छोटी सी एक किताब है, वो किताब उनसे मिले तो हम लोग भी देखें उसमें क्या है। राहुल गांधी की अगर आप बात करें तो देश के सबसे झूठे व्यक्ति हैं, सबसे झूठे व्यक्ति हैं। और ये संविधान और अंबेडकर की बात किस मुंह से करते हैं? अपने आधी सदी से ज़्यादा हुकूमत किया इन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न तो छोड़िए, देश के किसी चौराहे पे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं बनाई इन्होंने। नेहरू की प्रतिमा बनती रही, गांधी की प्रतिमा बनती रही, इंदिरा की प्रतिमा बनती रही, लेकिन अंबेडकर की एक भी प्रतिमा कांग्रेस ने देश में कहीं भी नहीं बनाई। तो अंबेडकर इनके दिलों में नहीं है और ये वास्तव में अंबेडकर को अपना नायक मानते ही नहीं। वो तो मजबूरी थी, जब संविधान बनाना था, चूंकि देश में ऐसा कोई विद्वान नहीं था, तो गांधी जी के परामर्श से उनको संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयर बनाया, उनकी मजबूरी थी। लेकिन आपने देखा कि नेहरू ने उनका समय समय पे विरोध किया और उसी कारण उन्होंने त्यागपत्र भी दिया। डॉक्टर अंबेडकर को त्यागपत्र देना पड़ा नेहरू सरकार से। तो ये सब इतिहास की घटना है, शुरू से ही डॉक्टर अंबेडकर के लोग विरोधी रहे बस हैं। अंतिम सवाल है जी बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, पीछे अंबेडकर जी का नाम था, जी बहुत बड़ी नेता, दलित समाज ने उनको अपनी माना, निश्चित रूप से पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम था। जी आज की स्थिति में बहन कुमारी मायावती बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप अंबेडकर जी के विचारों को लेकर और उनके जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने कितना अंबेडकर के जो लोग थे उनके लिए मदद की, इस पर आपके निजी विचार क्या? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, मायावती अगर सच्चे दिल से दलितों की सेवा करती और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलती तो आज वे इस देश की प्रधानमंत्री होती। लेकिन उन्होंने कोई दलित एजेंडा तो लागू ही नहीं किया। अगर वे सत्ता में आई थी तो उन्हें उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो काम करना चाहिए था वो ये था कि वो एक सर्वे कराती
कि उत्तर प्रदेश में कितने दलित भूमिहीन हैं, किन लोगों के पास 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। ये सर्वे करा करके उनको ज़मीनों का आवंटन करती, उनके अगर आवास नहीं तो आवास बनवाती, उनके घरों में शौचालय नहीं था तो शौचालय बनवाती, उद्योग स्थापित करती, लोगों की नौकरियां लगवाती। तो उन्होंने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया। यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो आज जो सभी सरकारी कार्यालयों में दिखाई पड़ती है, वो भी मायावती ने नहीं लगवाया, उसको योगी आदित्यनाथ जी ने लगवाया। हाँ, सभी जगह दिखती है। जी, तो उनके पास कोई दलित डॉक्टर साहब, आप कहते हैं उन्हें देश का प्रधानमंत्री होती हैं अगर वो उनके विचारों पर चलती, और उनकी पार्टी का एक विधायक मात्र है यूपी में और लोकसभा में 0 है। डॉक्टर अंबेडकर के रास्तों पे चलती तो ये बहुत आगे जाती, लेकिन उन्हें डॉक्टर अंबेडकर से नहीं, सिर्फ दौलत से मोह था। एक विधायक और लोकसभा में 0। जी जी जी, तो इसीलिए तो पतन हुआ ना, उनको दौलत से मोह है, अंबेडकर से मोह नहीं। मायावती जी को दौलत से मोह, अम्बेडकर जी से नहीं। जी जी। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस से पहले हमने उनसे बातचीत की। परिनिर्वाण दिवस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश से सभी बड़ा नेता होंगे, लेकिन सवाल यह है कि नाम तो डॉक्टर अंबेडकर का सब लेते हैं, फिर उनके लिए वो फलीभूत क्यों नहीं होती? आप भी विचार कीजिए। नमस्कार।